आने वाले एपिसोड में पति ब्रह्मचारी का माहौल पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि इस बार दादी ने बिया को ऐसा सबक सिखाने की ठान ली है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। घर में अभी तक जो कुछ भी हुआ उसकी दर्दनाक शुरुआत वहीं से हुई थी जब बिया ने दादी को अपने स्वार्थ के लिए बार बार अपमानित करना शुरू कर दिया था। कभी वह छोटी छोटी बातों पर दादी को ताने मार देती थी, तो कभी दादी को इस तरह धक्का देती कि उनका दिल ही बैठ जाता। घर के कोनों में छुपकर दादी की आंखें कई बार नम हो जाती थीं, पर बिया यह समझने को ही तैयार नहीं थी कि उम्र के इस पड़ाव पर दादी को तिरस्कार नहीं, सहारे की जरूरत होती है। लेकिन बिया यह भूल चुकी थी कि शांत दिखने वाली दादी के दिल में भी दर्द और अपमान का तूफान उठ रहा था। जितना बिया दादी को नीचा दिखाती, उतनी ही दादी भीतर ही भीतर टूटती जाती। एक दिन तो हद ही तब हो गई जब बिया ने दादी की दवाई तक छुपा दी, सिर्फ इसलिए कि दादी उसकी मनमानी पर सवाल न उठा सकें। दादी की हालत बिगड़ गई, लेकिन बिया ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दादी की मदद करने आए नौकरों को भी बिया ने रोक दिया कि वे दादी को हाथ न लगाएं। दादी के चेहरे पर लाचारी साफ दिख रही थी, लेकिन बिया का दिल कठोर पत्थर की तरह बना हुआ था। पर दादी अब चुप बैठने वालों में से नहीं रहीं। बिया को लगता था कि वह दादी को हमेशा दबाकर रख पाएगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि दादी अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थीं। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, दादी अपने कमरे से चुपचाप निकली और जोरदार दृढ़ कदमों के साथ ईशा के कमरे की ओर बढ़ी। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब सच छुपाने का समय खत्म हो चुका है। दादी ने दरवाजा खटखटाया तो ईशा चौंकते हुए बाहर आई। दादी की आंखों में दर्द भी था और एक गहरी विनती भी। दादी ने कांपती आवाज में ईशा का हाथ पकड़ा और कहा, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मुझे पता नहीं था कि बिया इतना नीचे गिर सकती है। ईशा, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सच सामने लाना होगा। ईशा यह सुनकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि दादी खुद उसके पास आकर यह स्वीकारेंगी कि बिया ने उनके साथ क्या क्या किया। दादी ने ईशा के सामने सारे राज खोल दिए, कैसे बिया घर को अपने नियंत्रण में रखने के लिए हर किसी के खिलाफ चालें चल रही थी, कैसे उसने दादी का नहीं दिया। यहाँ तक कि दादी की मदद करने आए नौकरों को भी बिया ने रोक दिया कि वे दादी को हाथ न लगाएं। दादी के चेहरे पर लाचारी साफ दिख रही थी, लेकिन बिया का दिल कठोर पत्थर की तरह बना हुआ था। पर दादी अब चुप बैठने वालों में से नहीं रहीं। बिया को लगता था कि वह दादी को हमेशा दबाकर रख पाएगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि दादी अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थीं। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, दादी अपने कमरे से चुपचाप निकली और जोरदार दृढ़ कदमों के साथ ईशा के कमरे की ओर बढ़ी। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब सच छुपाने का समय खत्म हो चुका है। दादी ने दरवाजा खटखटाया तो ईशा चौंकते हुए बाहर आई।